बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कल हमने जो एक्सरसाइज 7.1 कर रहे थे उसके हमने पहले 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम चौथे क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास 4 क्वेश्चन में हमारे पास उसने क्या पूछा है। क्वेश्चन है हमारा, हमें उसने डिग्री के अंदर वैल्यूज़ दी गई हैं और हमें उसने कहा है कि फाइंड इन कन्वर्ट इनटू रेडियंस। फॉर एग्जांपल हमने जो है इसका सेकंड पार्ट करना है, तो 60 डिग्री को ये डिग्री में हमें उसने गिवन दिया है और कन्वर्ट करना है आपने इसको कन्वर्ट इनटू रेडियंस। ठीक है, हमने पढ़ा था, जब हमने इसकी डेफिनेशंस की थी तो तब हमने पढ़ा था कि एक डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एक रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वो डेफिनेशन पे अगर हम जाते हैं तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 60 डिग्री को हम अपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पहले मैं वो लिखता हूँ कि हमारे पास 1 डिग्री कितने रेडियंस के इक्वल होता है। तो वी नो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस। ये हमने डेफिनेशन जब की थी तो ये हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री इक्वल होता है हमारे पास पाई बाई 180 रेडियंस। तो अब अगर फॉर एग्जांपल हमने 60 डिग्री को जब कन्वर्ट करना है रेडियंस के अंदर, तो हम यहाँ पर 1 की जगह पर हम 1 से इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 60 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री विच इज़ इक्वल टू, इधर भी 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई इन 1/80 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, आप उस तरफ भी कर सकते हैं रेडियंस। अब ये हमारे पास 0 से कैंसिल, 6 1 जार 6 एंड 6 3 जार, तो हमारा आंसर जो आ गया पाई बाई 3 रेडियंस, पाई बाई 3 रेडियंस। इसी तरीके से हम इसका पार्ट नंबर 1 भी जो मेरे ख्याल में करना है, शॉर्ट सिलेबस में है, आप उसको भी देख लें। शॉर्ट सिलेबस में पार्ट नंबर 1 भी अगर है तो उसको पार्ट नंबर 1, इतने आसान से क्वेश्चन हैं ये। 30 डिग्री को अगर आपने कन्वर्ट करना है तो वैसे ही आप लिखेंगे वी नो, पहले वी नो क्या हम जानते हैं 1 डिग्री होता है हमारे पास इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस, 180 रेडियंस। और अगर आपने यहाँ पर 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो 30 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पर आपने लिख देना 60 डिग्री। ठीक है, 30 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 180 रेडियंस। यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये इससे कट गया, 0 से कैंसिल, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18। तो मीन डैट हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियंस। इस तरीके से जो भी आपको डिग्री के अंदर क्वेश्चंस दिए गए होंगे आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस के अंदर। अब इसका जो नेक्स्ट उसने एक और जो पार्ट दिया हुआ हमारे पास वो है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 भी हमने करना है 135 डिग्री, 135 डिग्री। इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हम कहते हैं, पहले हम दिस इम्प्लाइज दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस। इसी तरीके से 135 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, 135 डिग्री विच इज़ इक्वल टू पाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाय 135 रेडियंस। ठीक है, यहाँ से अब इसकी कटिंग कर लें आप, किस तरीके से होती है। 5 पे जो कटिंग अगर होती है तो कर दें आप 5 से। 5 3 जार, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 15 एंड 30 बचेगा, 5 6 जार 30 एंड 5 2 जार 10 एंड 5 7 जार 30। फिर हमारे पास 3 से कटिंग हो जाएगी, यहाँ से अगर 3 से कटिंग करें इसकी 3 9 12 जार, 3 1 जार 3 एंड 3 2 जार 6 एंड 9 जार। फिर हमारे पास कटिंग हो रही है अभी भी 3 पे, 3 3 जार 9 एंड 3 4 जार 12। तो मेन डैट हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3 पाई बाई 12, 3 पाई बाई 4। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। तो इस तरीके से हम इसको रेडियंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी डिग्री में जो क्वेश्चंस दिए गए होंगे हम उसको क्या कर सकते हैं, रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से -150 वाला है हमारे पास है, इसका पार्ट 5 है, -150 डिग्री।
-150 डिग्री। इसको कन्वर्ट करना है तो माइनस का मतलब जस्ट यहाँ पर क्या है हमारे पास कि एंगल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और जो है यहाँ पर माइनस का कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ ये इसकी डायरेक्शन को मेंशन कर रहा है कि ये हमने क्लॉकवाइज एंगल लिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर इसको अगर आपने कन्वर्ट करना है तो इसको भी वैसे ही लिखेंगे आपने। मैं यहाँ ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे नीचे नज़र शायद में भी ना आए, तो हम इसको ऊपर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। -150 डिग्री। मैं ये लास्ट पार्ट करवा रहा हूँ, इसके बाद जो भी पार्ट्स आपने जो होंगे इसके करने वाले वो एक ही पार्ट बाकी बच जाएगा, छठा जो है वो 6 पार्ट नंबर, तो वो आपने खुद कर लेना। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा दिस इम्प्लाइज दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियंस, और 150 आप सिंपली जो है पहले 150 को कन्वर्ट कर ले, साथ लास्ट पे हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा दें, और अगर साथ माइनस लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे लगा दें, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो -150 मल्टीप्लाई बाय π/180 रेडियंस। ठीक है, इसकी कटिंग कर लें आप 3 से कटिंग की तो 3 5s are 15 एंड 3 6s are, तो 5π-6 ये -7 वैसे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ये रेडियंस में है। तो आपने ये रेडियन साथ लिखना जो है वो नहीं भूलना, साथ RAD रेडियन आपने साथ साथ लिखते जाना है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसने हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन रेडियन के अंदर, और हमने उसको कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री के अंदर। जैसे कि उसने जो उसका पार्ट नंबर हमें दिया 7π/8, और उसने कहा है कन्वर्ट इनटू, ये रेडियन में दिया हुआ, और उसने कहा है कि इसको कन्वर्ट करें, कन्वर्ट इनटू डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो अगर मतलब पॉइंट में हमारा आंसर आ रहा होगा तो हम क्या करेंगे, उसको पॉइंट वाले जो ख़त्म करके उसको मिनट्स और सेकंड्स में कर देंगे। जो होल पार्ट होगा वो तो डिग्री आ जाएगा पहले, और डेसिमल में अगर जो पीछे पॉइंट्स आ रहे होते हैं उसको हमने कन्वर्ट करना होता है मज़ीद किसके अंदर है, मिनट और सेकेंड्स के अंदर। तो हम इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास। अब हमें कन्वर्ट जब हम कर रहे थे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, 1 रेडियन जो है वो डिग्री में किस तरीके से होता है वो नो, यहाँ पर आपने लिख लेना वी नो दैट क्या हम जानते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 180/π। ये जब हमने डेफिनेशन की थी तो इसको हमने पढ़ा था डिग्रीज के इक्वल। ठीक है, अब हमने कन्वर्ट करना है 7π/8 को, तो आप यहाँ पे 7π/8 को 1 रेडियन से मल्टीप्लाई करते हैं, 7π/8 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन विच इज़ इक्वल टू, इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं 7π/8 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड पाई रेडियंस, सॉरी डिग्रीज, यहाँ पर डिग्री। यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई से कैंसिल हो गया हमारे पास। इसी तरीके से आपने इसकी जो है इसको चाहे तो कटिंग कर लें, चाहे आप जो है वो इसको डिवाइड कर लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। अगर आप इसको पहले 7 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 157 पॉइंट ही आ जाएगा आपके पास, 157.50 या 5 आ जाएगा। ठीक है, 0 पीछे नहीं भी आएगा तो आप 50 इसको लिख लें। ठीक है, और 5 अगर लिखना चाहें तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक 5 लिख लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 ये डिग्री में हमारे पास है, तो मैं यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पर इंग्लिश में डिग्री लिख दें और चाहे यहाँ पर ऊपर उसका डिग्री का साइन यूज़ कर लें। अब हमने ये तो हमारे पास कंप्लीट नंबर नहीं है, अब हमने यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मिनट्स और सेकंड्स में मज़ीद कर सकते हैं। किस तरीके से हम करते होते थे, 157 प्लस 0.5 डिग्री, ये 157 डिग्री अलग कर लेंगे इसमें, और प्लस 0.5 डिग्री इसको अलग करके लिख लेंगे। और अब अगर हमने डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना होता है, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना होता है, जब हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते थे तो हम मल्टीप्लाई करते थे किसके साथ, 60 के साथ। तो अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 157 डिग्री प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड ऊपर आ जाएगा मिनट, ऊपर क्या आ जाएगा, मिनट। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 157 डिग्री एंड हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 30 मिनट्स। और अब अगर सेकंड्स नहीं आ रहे हैं
यहाँ पर, तो आप 0 सेकेंड्स भी लिख सकते हैं और ना भी लिखें तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, डिग्री और मिनट्स में, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम इसका एक पार्ट और कर लेते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है वो आपने मैं बताता हूँ आपको, जो आपने खुद करना है। इसका पार्ट 7 जो है, पार्ट 7 बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा है, बस जस्ट यहाँ पर इसके साथ क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पर आंसर में यहाँ तक माइनस साथ साथ आता जाएगा, ठीक है, सारे आंसर में। यहाँ पर जब आपने इसको एक्सपेंड करना तो यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर लेनी है, बड़ी ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेनी है आपने यहाँ पर, और लास्ट पे फिर माइनस वैसे ही साथ लगा देना, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये मैं लिख रहा हूँ कि सॉल्व योरसेल्फ, ठीक है। मैं इसका पार्ट नंबर 8 करवा रहा हूँ। पार्ट नंबर 8 हमारे पास है, पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। क्या है हमारे पास, -13 पाई बाय 16। उसने कहा कन्वर्ट इनटू डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स, डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स। तो इसमें आपने कन्वर्ट करना है इसको। हम क्या करेंगे, इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे। वी नो पहले लिखेंगे, वी नो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई डिग्रीज, ठीक है, 180 डिवाइड बाई डिग्री। अब हमने किसको कन्वर्ट करना है, इस पूरी वैल्यू को, तो ये -7 आ जाएगा। ये यहाँ पर माइनस वाला जो है मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ी सी वहीं से समझ आ जाएगी साथ के माइनस हमने इसको माइनस वाले को किस तरीके से करना है। तो माइनस मैं 13 पाई बाई 16 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 180 बाई पाई मल्टीप्लाई बाय -13 बाय 16 पाई, ठीक है। ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर डिग्री आएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर 180 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना 13 के साथ, तो और 16 से डिवाइड कर देना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -146.25। और ये डिग्री को आप इस तरीके से ऊपर भी लगा सकते हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये मैं कह रहा था कि माइनस यहाँ पर आपने इसको इस तरीके से माइनस को बाहर लिख लेना है, और 146 डिग्री कंप्लीट लिख लें प्लस 0.25 डिग्री इसको अलग करके लिख लें। अब इसको कन्वर्ट कर दें वापस किस में, मिनट्स और सेकंड्स में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले डिग्री के बाद क्या होता है, यूनिट मिनट, हम मिनट में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से। तो अब हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये माइनस एज इट इज़ आ गया 146 डिग्री, और यहाँ से जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, इसको 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 15 मिनट। तो लास्ट पे अब आप ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, -146 डिग्री एंड 15 मिनट, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं, उसके कोई 1-2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज में 7.2 जो है यहाँ पे स्टार्ट करवा रहा हूँ। उसके अंदर जो फार्मूला हमने करना है वो हमने पहले डेफिनेशन में रीड कर लिया था, मैं उसको थोड़ा सा लिखता हूँ, पहले मेंशन कर देता हूँ। सेवन 7.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 2 हमने करना है। उसने कुछ वैल्यूज हमें दी हुई हैं, L इज इक्वल टू 4.5 मीटर एंड R इज इक्वल टू 2.5 मीटर, एंड हमें कहा है कि फाइंड द थीटा, फाइंड थीटा। थीटा की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था,
फार्मूला कुछ इस तरीके से, हमने कल रिलेशन बनाया था एक लेक्चर नंबर 8 के अंदर। वो क्या था फार्मूला हमारे पास, एस इज इक्वल टू आर थीटा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस यहाँ पर क्या था, आर्क लेंथ, तो आर्क लेंथ को आप एल भी ले सकते हो, एल इज इक्वल टू, क्योंकि लेंथ ही हमने लेनी है तो आर थीटा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से अगर आप एल की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा, और अगर इसी तरीके से थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो एल बाई आर विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा। तो थीटा का फार्मूला यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट, आप यहाँ लगाएंगे वही नो, पहले वही फार्मूला लिखेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा, और थीटा इज इक्वल टू आपका एल बाई आर, एल बाई आर। यहाँ पर आपके पास अब एल की वैल्यू भी दी गई है और आर की वैल्यू भी दी गई है। याद रखें इस फार्मूले के अंदर जब आपने वैल्यूज पुट करनी है तो आपका जो थीटा है वो किस में आएगा, रेडियंस के अंदर। और अगर आपको कभी गिवन में थीटा दिया गया होता है, आर फाइंड करने के लिए कहता है या एल फाइंड करने के लिए कहता है, तो हम क्या करेंगे, पहले उस थीटा को अगर वो डिग्री में दे देता है तो हम उसको पहले कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, रेडियन के अंदर। अब हमारे पास हमने मालूम थीटा करना था तो इसलिए ये हमारे पास आंसर इसका किस में आएगा, रेडियंस के अंदर। तो एल की वैल्यू हमारे पास है 4.5 और मीटर, और आर की वैल्यू हमारे पास है 2.5 मीटर्स। तो ये हमारे पास जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये थीटा इज इक्वल टू हमारे पास ये रेडियन आ जाएगा, 4.5 एंड 2.5 को डिवाइड करेंगे तो 1.8 रेडियंस, ये आपका आंसर आ जाएगा, रेडियंस, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया फर्स्ट का पार्ट 2। इस तरीके से उसने क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर हमारे पास दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 वो उसने दिया हुआ है। अब उसमें भी हमें उसने कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और कुछ हमने फाइंड करनी है। एल इज इक्वल टू हमें दिया हुआ उसने, एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू आपका दिया हुआ उसने 1/4 रेडियंस, और उसने हमें कहा है आर मालूम करें, फाइंड आर, फाइंड आर। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो यूनिट्स, यहाँ पर फॉर एग्जांपल एल के यूनिट सेंटीमीटर दिए हुए हैं तो आर के यूनिट भी यहाँ पर क्या आ जाएंगे, सेंटीमीटर आ जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे एल के यूनिट मीटर में दिए हुए थे, हमें आर फाइंड करने के लिए दे देता तो हम क्या करते, उसके यूनिट्स जब हम फाइंड कर लेते तो वो हमारे पास उसके साथ यूनिट आपने मीटर लगा देने। जो यूनिट गिवन क्वेश्चन के अंदर होंगे वही यूनिट्स आपने लेंथ के लिए, रेडियस के लिए और लेंथ के लिए वही यूनिट्स इस्तेमाल करने हैं। और थीटा के लिए हमेशा इस फार्मूले में आपने रेडियन इस्तेमाल करना है, और अगर डिग्री में दिया होगा तो पहले उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में, और देन आप जो है वो उसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर। तो अब हमने आर का फार्मूला बनाना है। आर कैसे बनेगा, दिस इम्प्लाइज दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा था हमारा फार्मूला, तो हमने आर फाइंड करना है तो थीटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा, एल बाई थीटा, ठीक है। यहाँ पर आर इज इक्वल टू एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से 4, और थीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/4, तो यहाँ पर आ जाएगी 1/4। हम इसको मजीद ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू 4, ये डिवाइड है तो मैं इसको इस तरीके से डिवाइड लगा के लिख रहा हूँ, डिवाइड 1/4। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, इसको चेंज करेंगे तो ये अब क्या आ जाएगा, पहले 4 आ जाएगा। जब आपने पढ़ा हुआ है कि जब आप मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज करते हैं तो आपका ये वैल्यू जो है वो उल्ट जाती है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाता है और नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो यहाँ पे 4 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा, तो 4 4 are 16 डिवाइड बाय 1 तो वो 16 ही रह जाएगा। अब हमारे पास जो एल के यूनिट्स दिए गए थे वो 7 है, इसके आर के भी वही यूनिट्स आपने लगा देने हैं। तो आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आपका ये आंसर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा आसान सा है, उसमें भी यही चीज़ें आपने फाइंड करनी है। उसका मैं जो है आपको हिंट दे रहा हूँ, आपने कंप्लीट खुद करना है, मैं उसको बना देता हूँ आपको। एक वो कहता है कि अगर हमारे पास एक उस स्टेटमेंट को अगर पढ़ें, आपके पास, मेरे पास बुक जो है उर्दू मीडियम है, आप अगर उस स्टेटमेंट को पढ़ें तो वो कह रहा है कि हमारे पास एक जो
दायरे के गिर्द 3.5 चक्कर लगाकर कितना फासला तय करेगा, जब दायरे का रुदास आर जो है वो 10 सेंटीमीटर है और रेवोल्यूशन हमारे पास कितने हैं, रेवोल्यूशन वो हमारे पास है 3.5 रेवोल्यूशन मीन डैट आपकी आर्क लेंथ जो है वो हमारे पास इस सॉरी ये थीटा है, ये हमारे पास क्या है थीटा विच इज इक्वल टू रेवोल्यूशंस और 3.5 एंड फाइंड द उसने कहा हुआ है हमारे पास आर्क लेंथ, फाइंड द आर्क लेंथ। तो आपने ये चीज़ एल फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास हम इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे। हम पहले थीटा को कन्वर्ट कर लें रेडियंस के अंदर। ये हमारे पास सेंटीमीटर में दिया हुआ है, हमारे पास सॉरी रेवोल्यूशन में दिया हुआ है, तो रेवोल्यूशन से आप इसके बना लें। 3 कंप्लीट सर्कल के लिए हमारे पास 2 पाई को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें आपका मतलब ऐसे होता है 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई होता है 1 रेवोल्यूशन में, ठीक है 1 रेवोल्यूशन में। और 2 रेवोल्यूशन में हमारे पास 4 पाई हो जाएगा 2 रेवोल्यूशन के अंदर। और इसी तरीके से 3 रेवोल्यूशन के अंदर 6 पाई हो जाएगा 3 रेवोल्यूशंस के अंदर। और अगर हम 3.5 करेंगे यहाँ पर 3.5 रेवोल्यूशंस मीन डैट 3 कंप्लीट रेवोल्यूशन एंड हाफ रेवोल्यूशन। हाफ रेवोल्यूशन में एंगल कितना होता है हमारे पास पाई, तो इसके अंदर पाई जमा करेंगे तो हमारे पास 7 पाई हो जाएगा 3.5 रेवोल्यूशंस, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास थीटा की जो क्या वैल्यू आ जाएगी फिर 7 पाई रेडियंस, अगर हम इसको रेडियंस के अंदर कन्वर्ट करें तो। नेक्स्ट हमने जस्ट फार्मूला ही अब लगाना है हमारे पास, ये थीटा भी हमारे पास है और आर भी है। तो एल इज इक्वल टू हमने क्या करना है आर थीटा फाइंड करना था, ठीक है। तो एल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, आर भी हमारे पास गिवन है, आर है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और थीटा जो है हमारे पास वो कितना है 7 पाई। 7 पाई को अगर मज़ीद आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो 7 को मल्टीप्लाई कर दें 3.1416 से, तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू तकरीबन 22 बन जाएगा 22 रेडियंस। अब यहाँ पर आप इसकी जो है वो वैल्यू पुट कर दें दोनों की। एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू हमारे पास है 22। अगर हम 22 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमारे पास एल इज इक्वल टू आ जाएगा 220 सेंटीमीटर्स, ठीक है। पहले सेंटीमीटर्स में आर दिया हुआ था तो हमारा जो एल भी है वो किस में आ जाएगा सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। इसका एक क्वेश्चन रह गया 7.2 का एक क्वेश्चन रह गया हमारा। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।